नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मॉक टेस्ट यानी सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट पेट के लिए। आज 6वां नंबर है मॉक टेस्ट का। तो चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट 6। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने, सच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सच शब्द का विलोम शब्द होता है झूठ। इसका उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, दामिनी शब्द का पर्यायवाची क्या है? यानी दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से बताना है। तो दामिनी शब्द का पर्यायवाची होता है बिजली। तो विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश है आपका, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को क्या कहते हैं? तो निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा विकल्प बी, अध्यादेश। अगला प्रश्न है, विपद जाल में कौन सी संधि है? तो विपद जाल में व्यंजन संधि होती है, विच्छेद करने में विपद धन जाल। तो ये हो जाएगा विपद जाल, इसमें व्यंजन संधि होती है। विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो ये है वाक्य, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसमें गुजर गई शब्द जो है ये त्रुटिपूर्ण है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला देखते हैं अब अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? तो चारों विकल्प आपके दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे? तो चारों विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कोई न कोई होगा। अगला है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसमें भी कोई न कोई है, इसमें अभी गद्यांश पढ़ेंगे जब तो उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? तो इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई न कोई होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का क्या आशय है? तो ये हो गए पहले अपठित गद्यांश का प्रश्न। तो चलिए हम पहले अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। विज्ञान जहाँ तक अच्छा सेवक है, वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते हैं। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो ये रहा हमारा अपठित गद्यांश, इसमें सारे प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं फिर से सही विकल्पों के साथ। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? तो मानव को दानव बना दिया है विज्ञान ने, अभी हमको पहले मिला है इसको। तो विकल्प डी बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे? तो बेरोजगारी की समस्या मानव श्रम को कम करके उत्पन्न किया है। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक इसका है विज्ञान जो अभिशाप का या वरदान है। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? तो वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका।
अगला प्रश्न है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का क्या आशय है? तो इसका आशय है, तीनों विकल्प में जो दिए हुए हैं यानी उपर्युक्त सभी हैं, तो इसके सारे आशय हैं बुरा मालिक के, तो इसका विकल्प डी उत्तर होगा। अगला हम अपठित गद्यांश देखते हैं इसके प्रश्नों को। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? तो चारों विकल्प दिए हुए हैं, इसमें उत्तर है सच्चा दान क्या है, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? तो इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं। अभी हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो इस सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसमें प्रश्न के उत्तरों को देख लेते हैं। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं। नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। धर्मशालाएं बनवा सकते हैं। गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं। प्यासों को पानी पिला सकते हैं। अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें सारे प्रश्नों के जवाब हैं जो अभी मैं पहले प्रश्न पढ़ी हूँ। तो चलिए प्रश्न के उत्तरों को देख लेती हूँ। तो प्रश्न है, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? तो धन के बल पर हम दूसरों का हित कर सकते हैं, तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सच्चा दान क्या है? तो सच्चा दान शिक्षा का दान होता है, तो विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? मतलब शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है प्यासों को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना, तीनों होगा, तो इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा इसका, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? तो शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, तन तथा मन से, उपर्युक्त सभी द्वारा, तो इसका विकल्प होगा विकल्प डी उत्तर। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है परोपकार के प्रकार, विकल्प बी उत्तर है इसका। तो ये रहा आज का 6वां मॉक टेस्ट हिंदी का। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला मॉक टेस्ट में लेके आती हूँ तब।